मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी मैं लुक्स देखने लग जाती थी, कौन से एंगल से मेरा सही आ रहा है फेस, कौन से नहीं आ रहा। तो ये वीडियो बेसिकली ब्रेसेस कि यार मेरे दांत नहीं अच्छे तो मैं नहीं करूँगी कुछ भी। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस अर्चू व्लॉग्स। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मैंने ना पूरा ये लिख रखा है। ये आप ही लोग के क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो बेसिकली ब्रेसेस ये होता है, मतलब सोशलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है ना। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? पता है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं Q&A तो बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस पे रील पे। मेरी 2 रील रिसेंटली वायरल हुई हैं, इस पर इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और सबका ऐसे रिप्लाई करना है ना, टाइप करके रिप्लाई करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। देखो, ब्रेसेस से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब अनलिमिटेड है ना, सभी का कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होता ही है। बट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है टोटल खर्चा कितना हुआ। तो मैं इस वीडियो में ना ऑनेस्ट आंसर दूंगी, एंड जो भी 10 महीने में मेरे साथ हुआ है ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट वो सारा आपको बताऊंगी। कैसे क्या होता है, कैसे जाना होता है, कैसे क्या डॉक्टर्स क्या सवाल करते हैं आपसे स्टार्टिंग में, एंड जब ब्रेसेस लगा चुके होते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, सब बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स हैं, इतने आप खुद ही देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकती। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी आपका क्वेश्चन है जो इस वीडियो में ना मिल पाए तो आप लोग कॉमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी Q&A की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं। ब्रेसेस होते हैं 3 टाइप के। मेटल ब्रेसेस जो मेरे लगे हैं, सिरेमिक इससे थोड़े कॉस्टली होते हैं, एलाइंगर्स जो कि हमारे बजट से तो बहुत बाहर हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रेसेस लगवाने का मेन रीज़न क्या था। देखो, मेरे केस में क्या है ना कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहती थी, तो मुझे चाहिए ही था कि भाई मुझे कराना है तो कराना है। इतना नॉइस आता है ना बाहर से, इतना गुस्सा आता है मुझे कि मैं क्या करूँ। मैं वीडियो बना रही, प्लीज़ अब शांत हो जाओ। ऐसे भी नहीं कह सकती क्योंकि पढ़ा रही हूँ बच्चों, और गर्मी भी लग रही है। पता है, फ़ैन कम पे कर रखा है ताकि आप लोग को क्लियर आवाज़ आए। अब पता नहीं क्लियर आ रही होगी या नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ। माइक भी कितना नज़दीक है। तो सबसे पहले पूछा है कि आपने ब्रेसेस क्यों लगवाए। मैं अपना बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग से ही नीड थी। मतलब जब मैं 12th पास आउट हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लुक्स बहुत मैटर करते हैं। अच्छा। उससे पहले तो मैं हॉस्टल में थी तब भी। अरे भैया, ये ट्रेन ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। एक जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, मतलब बड़ी लाइन है ना ये। अरे मैं ऐसे ही बैठी रहूँ तब तक। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ में मुझे ऐसा था कि यार ठीक है, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं मेरे क्लास की, इतनी सुंदर सुंदर है सबको, मतलब कलर भी डल होता है ना, फिर भी उनकी जो स्माइल होती है वो देख के ऐसा लगता है यार कितनी अच्छी है यार ये। तो मुझे लगता था कि यार मेरे ऐसे दांत क्यों नहीं है, मतलब मेरे करके थे, पता नहीं अजीब से ही थे यार, मैं नहीं बता रही। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउंड इतनी भयंकर आती है ना, बिल्कुल एकदम सामने ही है, तो सोचो मैं कैसे बना लूँ। तो मेरा ना मेन रीज़न यही था कि कॉन्फिडेंस लो था, सही है, तो मुझे कराना ही था। और दूसरी चीज़ थी कि स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब लोगों के सामने हंसती थी तो भी हाथ लगा लेती थी कि यार जज करने लग जाएंगे लोग कि कैसी दिखती है ये वो। आजकल बहुत ऐसा होता है कि मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी मैं लुक्स देखने लग जाती थी, कौन से एंगल से मेरा सही आ रहा है फेस, कौन से नहीं आ रहा। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था कि यार बस टीथ की वजह से मैं मुँह भी नहीं खोल पा रही हूँ। बहुत गुस्सा आता था। मैंने स्कूल लाइफ प्लस कॉलेज लाइफ ये दोनों बहुत ही बेकार तरीके से मेरी कटी है। मतलब लोग कहते हैं ना मैंने बहुत इन्जॉय किया कॉलेज लाइफ को, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे, डांस प्रोग्राम्स, मुझे डांस में भी बहुत शौक था, ठीक है। बाकी और भी एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसमें मेरा क्या रहता था यार मैं नहीं सही दिखती, मैं नहीं जा रही स्टेज पे। और कॉलेज में भी मतलब मेरा अच्छा खासा नाम हो जाता कॉलेज में, लेकिन हुआ क्या ना, वही है कि लुक्स को लेकर के मैं कभी स्टेज पर ही नहीं गई, वरना बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। साइकोलॉजी की क्लास में भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी कि आपको करना है, बट मैं आगे नहीं आई कभी, इसी वजह से कि यार मेरे दांत नहीं अच्छे तो मैं नहीं करूँगी कुछ भी। फिर पूछा है फैमिली को कैसे कन्विंस किया। देखो, फैमिली को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैंने डिसाइड किया था तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैंने उनके आगे कभी ये बात कही ही नहीं। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद बीएड भी कंप्लीट हो गया था, तब लास्ट में बीएड के लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि भाई अब थोड़ा सा पैसा आने लग गया है, क्योंकि मुझे ना मेरे फ़ैन पेजेस थोड़े से ग्रो कर गए थे, उसकी वजह से मुझे प्रमोशंस मिले जिससे मैंने काफ़ी सेविंग्स कर ली थी।
तो मैंने सोचा चलो अब जाते हैं। तो रुपए थे, पापा ने कुछ कहा ही नहीं, पापा ने पूछा तक नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको सामने से बताया कि पापा मैं ऐसा ऐसा करा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पैसे हैं तुम्हारे पास तो कराओ। और मम्मी तो बहुत फ्रेंकली है, वही मेरे साथ गई थी फर्स्ट टाइम। आपने मिनी व्लॉग देखे होंगे मेरे, मतलब अमाउंट बड़ा है, आप लोग अगर फैमिली से ही ले रहे हो पैसे तो जाहिर सी बात है उनको कन्विंस करो, क्योंकि ये ना हमारी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न है कि हमने अपनी स्माइल को अच्छा करने का डिसीज़न लिया है। क्योंकि ऐसे तो नहीं बनता, मतलब किसी के भी सामने जाओ, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, नहीं बोल पा रहे, तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है भाई 30-35 हज़ार ख़त्म कर दो, आराम से लाइफ अच्छे से जियो, है ना। जब मैं क्लिनिक गई थी तो डे 1 पर तो सर ने यही कहा था मुझसे कि फैमिली मान गई मतलब उनका पहला क्वेश्चन यही था। तो मैंने कहा सर फैमिली तो कभी नहीं मानती है इतने बड़े अमाउंट के लिए। फिर मैं गई, उन्होंने मेरा मतलब क्ले से मेज़र किया कि कैसे क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लेते हैं ठीक है आपका कितना आगे है, कितने कैसे हैं दांत, सब वो मेज़रमेंट करते हैं। फिर उसके बाद एक्सरा करते हैं। देन उनका ये रहता है कि आप एक बार ना सोच समझ लो, है ना, एकदम से ही मत बैठ जाओ कि मेरे दांत निकाल दो या स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा सर मैंने अच्छे से सोच लिया है और मैं स्टार्ट करा रही हूँ। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में तो उन्होंने सिर्फ क्ले से मेज़र किया था। दैन उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी की थी 1 वीक के बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं जब गई थी ना तो आगे की जो टीथ है ना उनमें ब्रैकेट्स लगा दिए थे, मतलब, और वायर नहीं लगाए थे, ओनली ब्रैकेट्स लगा दिए थे। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि सब कुछ एक साथ ही कर देते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी दिन पर मेरा एक इस साइड का दांत भी निकाल दिया गया था, एक्सट्रैक्शन भी उसी दिन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा था यार बहुत दर्द होगा यार, मैं कैसे रह पाऊँगी। मुझे तो अभी मतलब काफ़ी मुझे 1.5 साल बताया था सर ने, तो मैंने सोचा 1.5 साल तक मैं ऐसे ही लिए बैठी रहूँगी अपने आप को, मुझे तो कितने सारे काम रहते हैं। पर फिर सर ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन जब मेरा हुआ था ना तो कॉटन में दवाई लगा करके उन्होंने ऐसे कर दिया था, वो दांत में लेकर के नहीं आई थी क्लिनिक से, वहीं रह गया था वो। उसके बाद मेरे जो भी एक्सट्रैक्शंस हुए थे वहीं पर छोड़ दिए मैंने सारे दाँत। फिर उन्होंने ना मुझे दवाइयाँ दी थी एक्सट्रैक्शन की। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के लिए रखो आप ये दवाई, और उसका चार्ज अलग से लिया था। और ये भी बोला था कि कम से कम 2 घंटे के लिए वो कॉटन मत हटाना, क्योंकि उसमें मेडिसिन लगी हुई है। तो जब कॉटन हटाओ तो ठंडी चीज़ ही खाना, मतलब जैसे आइसक्रीम है या ठंडा पानी पी लिया। दवाई भी ठंडे पानी से पी थी मैंने। और रो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे दर्द हो ही नहीं रहा था। मैंने जैसी दवाई खाई थी ना मेरा दर्द गायब, मतलब सुन्न करके तो निकालते ही है ना एक्सट्रैक्शन में। हाँ, फिर उस मतलब वो सुन्न किया हुआ वही रहता है काफ़ी टाइम तक, लाइक 1 घंटे तक तो रहता ही है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि दर्द भी हो रहा है। उसके बाद दवाई खा ली थी दवाई का। फिर शाम के टाइम मैंने ना दाल ऐसे पी ली थी, ज़्यादा स्पाइसी मत लेना। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट्स मतलब सेट्स में डिवाइड हो गई कि 15 दिन बाद, या फिर स्टार्टिंग में तो वो 15 दिन बाद बुलाते थे। जब 4-5 अपॉइंटमेंट हो चुकी थी ना तब उन्होंने 1-1 महीने बाद बुलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई उनके पास भी काफ़ी काम होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्रेसेस में पेन कितना होता है। भाई ये बहुत लोगों ने पूछा है और मैं सच बताऊँ तो होगा ही नहीं। मतलब आपको क्या लगता है कि बहुत दर्द होता है, मतलब रोने लग जाते हैं, ज़मीन में लोट लेते हैं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा पेन होता है। मतलब ऐसे आपके पीछे के लिए जा रहे हैं, पीछे के लिए खिंच रहे हैं, मतलब ऐसे टाइट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो पता लगेगा ही ना। ऐसे जब दाँत पे दाँत लगता है ना तो हल्का सा पता लगेगा कि यार लग रहा है। और हार्ड फूड बिल्कुल भी मत खाना, वरना सारे ब्रैकेट हिल जाएंगे। अगर कुछ ऐसे भुट्टा खा लिया या गन्ना खा लिया, ऐसा कुछ भी मत खाना। पता है मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रखी थी पहले, मतलब यूट्यूब पे मैं देख के गई थी मैंने इतनी सारी हज़ारों वीडियो देख डाली और सब में ये कह रहे हैं बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने सोचा कि यार क्यों ये व्यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब नहीं होता तो अपनी ऑडियंस को बताओ ना साफ साफ कि भाई दर्द नहीं होता है। मतलब एक दिन होता है, वो भी हल्का हल्का, जिस दिन हम टाइट करा के आते हैं उस दिन हमें हल्का महसूस होगा कि हाँ हमें दांत में दांत लग रहा है तो हो रहा है, या फिर हम कुछ खा रहे हैं तो पहले तो हम ऐसे आगे से खींचने वाला कुछ करते ही नहीं है। जब हमारी टाइटनिंग हुई होती है हमें खुद ही फील होता है कि भाई दर्द हो रहा है, रहने दे रहे हैं, हल्का होता है। अगले दिन बहुत कम हो जाता है, मतलब पता ही नहीं लगता। तो पूरी ब्रेसेस जर्नी में कुछ खास दर्द नहीं होता। अब ये सोच के मत बैठे रहना कि दर्द होगा, हम नहीं करा रहे, जाओ तुरंत कराओ जाके ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है टाइटनिंग कितने दिनों में होती है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, 15 दिन में बुला लेंगे, 20 दिन में बुला लेंगे। अगर बीच बीच में जैसे एक्सट्रैक्शन रख दिया उन्होंने, ये 4 एक्सट्रैक्शन होते हैं ना, चारों में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि तुरंत नहीं किए जाते। और जब ज़्यादा टाइम होता जाता है ना तब वो 1 महीने में बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो पहले 15 दिन, 20 दिन, फिर उसके बाद अब तो 1-1 महीने में मैं जा रही हूँ। 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शंस यानी दांत कितने निकलते हैं।
देखो पूरी ब्रेसेस जर्नी में ना 4 तो ज़रूरी हैं, सही है। आप ये सोच के तो बैठे ही मत रहना कि भाई 1 हो जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्राउडिंग होती है ना, किसी के बहुत बाहर होते हैं, ऐसे करके होते हैं, तो उनके में क्या होता है, एक इधर का एंड दिस 4 तो निकाले ही जाते हैं। फिर आगे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, देन पीछे लॉक्स लगे होते हैं, तो उनमें फिर खींचे जाते हैं। ये जो 4 निकाले जाते हैं ना, उनके गैप फिल किए जाते हैं, तभी तो आपके स्ट्रेट होंगे, तभी अलाइन होंगे ना। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर ना निकालें तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। 4 दांत निकलते हैं और अलग अलग दिन पे एक्सट्रैक्शंस होते हैं, ये नहीं कि एक ही दिन पे चारों निकाल दिए मर जाओगे। अलग अलग दिन पे होते हैं, जैसे कि एक आज कर दिया तो 2 महीने बाद कर दिया या 15 दिन बाद कर दिया, ऐसे होता है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं उनके गैप कब तक फिल हो जाते हैं। 4 जो एक्सट्रैक्शंस थे उनके गैप 8 महीने में लगभग फिल हो पाए, मतलब लगभग नहीं, पूरे ही हो गए। और जो गैप फिल होने की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो देखो हो तो शुरू से ही जाती है, बट माइनर होता है कि कम स्पेस मतलब लगा इसमें, तो क्या होता है ना कि आपको पता नहीं लगता। आप हर दिन शीशा देख रहे हो कि यार कब होगा गैप फिल, कब होगा, लेकिन ये तुरंत नहीं पता लगता। ये दूसरे महीने में जब आप एंटर कर जाओगे ना, तब आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा हल्का हल्का कि यार यहाँ कम रह गया, यहाँ का गैप बढ़ता जा, मतलब पीछे के लिए खींचेंगे तो यहाँ गैप हो जाते हैं ना। स्टार्टिंग तो ऐसे ही रहते हैं, इधर गैप हो जाएंगे। ये जो ऑलरेडी गैप एक्सट्रैक्शंस के हुए होंगे ना, वो हल्के हल्के कम दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये आपको ना स्टार्टिंग से नहीं दिखेगा, ये सेकंड मंथ में जब एंटर कर जाओगे तब आपको ये रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा कि हाँ यार अब तो फिल हो रहे हैं गैप। और जब 10वें महीने में चले जाओगे ना, तब तो आपको पूरा ही लग जाएगा कि भाई अब तो फिल हो चुके हैं, अब बस डिज़ाइन कर दो कैसी स्माइल आपको करनी है, सही है। अगला क्वेश्चन है पावर चेन्स कब यूज़ होती हैं। देखो मेरे में ना पावर चेन्स का ज़्यादा यूज हुआ नहीं है, मतलब वही है कि टाइटनिंग में यूज़ होता था। एंड कुछ लोग के क्या होता है ना, यहाँ लगाई जाती हैं, दैन नीचे वाले लॉक में खींच के लगाई जाती हैं नीचे, तो ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। मैंने देखी थी, बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, बट अब यार टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना, तो अब कितने ईजी तरीके से किए जा रहे हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ताकि हमारा जो पेशेंट है उसको ना दर्द महसूस ना हो। मेटल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आ गई है, पहले तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में कैसा लगा था। भाई बहुत ऑकवर्ड लगा था जब मैं गई थी ना, तो एक तो मेरे दांत थोड़े से बाहर थे, सही है, और जब उन्होंने ब्रैकेट्स लगा दिए तो वो और मतलब लिप के नीचे आ गए, और मुंह बंद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब कहीं भी हो ए ऐसे करते रह जाओगे, तो स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता है। वो तो ये कहो कि भाई मास्क का सीज़न चल रहा है, आप लोग को पता ही है, हर कोई मास्क लगा के, कोविड के बाद से सभी लगाने लग गए मास्क, सही है, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, कहीं कोई, तो मेरी आधी जर्नी तो मास्क में ही चली गई है। मतलब टाइटनिंग करा के निकलती थी, मास्क लगा लिया, घर से बाहर निकल रही हूँ, मास्क लगा लिया। तो बहुत लोग ऐसे कमेंट भी करते थे कि अभी भी कोरोना है क्या, तो भाई यहाँ कोरोना नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। अगला क्वेश्चन है कभी लगा कि हटाकर फेंक दूँ। मैं सच बताऊँ तो सितंबर 2024 में मेरे ब्रेसेस लग गए थे, सही है, तब से जो प्रोसेस चली आ रही है, मुझे प्रोग्रेस तो दिखी नहीं। 3-4 महीने में क्या ही पता लगेगा कि अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सेकेंड मंथ में थोड़े से यहाँ गैप दिखे थे, एंड थोड़े से मुझे लगा था कि हाँ थोड़े से अंदर गए हैं, सही है। तो फरवरी में मेरी बहन की शादी थी, मतलब घर में ही शादी, हज़ारों रिश्तेदार आ रहे, इतना बेकार लग रहा था यार, सब देखेंगे, मेरे ही दांत को देखेंगे सब, कितना अजीब लगेगा यार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सर को बोलूं कि सर आप एक काम करो, मेरे ये हटा दो एंड 1 हफ्ते बाद आप लगा देना। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आपके डॉक्टर कभी इस चीज़ को हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर वो खुद से बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपके हटा दे रहे हैं और बाद में लगाएंगे, तो आपकी जैसी भी डिज़ाइन होगी स्माइल की, वो रिस्क लेंगे कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। 1-2 बार मैंने बोलने की कोशिश की कि सर शादी है घर में, ये वो, तो सर ने ट्रांसपेरेंट रबर बैंड्स लगा दिए थे ताकि वो विजिबल ना रहें ज़्यादा। वैसे ब्रैकेट्स हैं तो विजिबल तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है, बट उन्होंने इस तरह से कर दिया था। लेकिन हटाने का उन्होंने नहीं एडवाइस दी थी कि आप एक काम करो हटा लो, ये डॉक्टर रिस्क नहीं लेते। तो आप भी अगर आपके घर में फंक्शन है, आपको लग रहा है कि यार कुछ टाइम के लिए हटा, तो मत करना, ये रिस्क मत लेना, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम पे कर रहे हैं, ऊपर से हम ये फालतू की चीज़ें करें कि हटा दें फिर से लगा दें, तो इसमें हमारा ही लॉस है, ठीक है। थोड़ी सी भी डिज़ाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई या ज़्यादा अंदर बाद में चले गए तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, डॉक्टर की नहीं होगी। एंड अगला क्वेश्चन है कि क्या क्या खा सकते हैं। देखो डॉक्टर हमेशा ही हार्ड फूड को अवॉइड करते हैं, कि जैसे भुट्टा हो गया या फिर गन्ना हो गया, या ऐसे खींचने चिकन जो नॉनवेज वाले बहुत वो होते हैं कि चिकन एकदम खींचते हैं तो उनका ब्रैकेट टूटने का डर रहता है, तो इसलिए चिकन को भी डॉक्टर मना करते हैं, बट कुछ लोग खा लेते हैं। देखो आपको अगर कंफर्टेबल लगे कि यार सही फील हो रहा है, ज़्यादा बेकार नहीं लग रहा, सॉफ्ट है, खा सकते हैं, तो आप खा लो। क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मिनी व्लॉग्स में मैंने सब कुछ खाया है, मतलब सब कुछ इन द सेंस भुट्टा भी खाया है, गन्ना
गन्ना तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं गन्ना वैसे तो नहीं खा सकती, लेकिन हाँ उसको टुकड़े करके एंड दाढ़ में रख के चबा सकती हूँ, ठीक है। बट ये क्यों ही करूँ, इतनी मेहनत तो मुझे नहीं करनी, हट जाएंगे तो मैं खा लूँगी। लेकिन मैंने बर्गर भी खाया है जिसको हम खींचते हैं, वो भी मैंने खाया है, ठीक है। तो आप हार्ड फूड मत खाना, अदरवाइज़ खा सकते हो सब चीज़। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब टाइटनिंग होती है ना, टाइटनिंग में हल्का जब पेन रहता है, हल्का हल्का ऐसा नमक सा लगता है, बड़ा नमकीन सा दर्द होता है, वो मज़ा भी आता है यार। आप लोग सोच रहे हो कि वो दर्द हो कैसे झेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झेल सकते हैं आराम से, अच्छा पेन होता है, वो अच्छा लगता है, हाँ। ऐसे दाँत को दाँत में मारते हुए बड़ा मज़ा आता है, सुन सा बोलना है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी ऐसे फील करना। देखो हर चीज़ को ना एन्जॉय से लेकर के चलना, ये नहीं है कि रो रहे हैं धो रहे हैं, ऐसा। मैंने अपनी पूरी जर्नी में एक आंसू नहीं बहाया, एंड मेरे डॉक्टर भी कहते हैं भाई ये लड़की बड़ी स्ट्रांग है। थोड़ा सा फील होता है तो सर को बोल देती हूँ कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है, तो सर कहते हैं भाई हमारे होते हुए ये काम तो डॉक्टर का होता है ना, कि उन्हें डरना चाहिए कि कैसे क्या करना है पेशेंट का। पेशेंट को नहीं, पेशेंट बेफिक्र होकर लेट जाओ, आराम से ट्रीटमेंट होता रहेगा, घर जाओ मज़े करो। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शंस का जो चार्ज होता है वो उसी में इंक्लूड होगा या अलग होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, पूरे ट्रीटमेंट का वो एक बार अमाउंट बोल देंगे डॉक्टर, ठीक है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कराना है नहीं कराना है। मुझे लगा कोई है मेरे दरवाज़ा खटखट। एक्सट्रैक्शन का चार्ज जो होता है वो अलग से नहीं लिया जाता है। वैसे अगर आप जैसे आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, ठीक है, फिर आप दांत निकलवाने जाओगे, जाहिर सी बात है वो चार्ज लेंगे। बट इसमें क्या होता है ना कि आपका जो टोटल अमाउंट है उसी में 4 एक्सट्रैक्शंस कर दिए जाएंगे। अब मेरे केस में क्या था ना वो मैं अभी बताऊँगी आगे, कि मेरा एक एक्सट्रैक्शन का अलग से चार्ज क्यों लिया गया था, सही है, वो बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है ब्रेसेस की वजह से शर्मिंदगी हुई। बहुत शर्मिंदगी हुई। मतलब जो मुझे जानते हैं ना उनके सामने तो मैं सही से जा सकती थी, सही है, जाती हूँ उनसे बातें करती हूँ, लेकिन फिर भी मुँह पे कहीं हाथ रख लिया, अजीब सा लगता है यार, मानो या ना मानो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगला क्वेश्चन है क्या मैं ब्रेसेस लगवाऊँ। भाई क्यों नहीं लगवाना ये बताओ, ना लगवाने का रीज़न भी तो दो मुझे। जो गलती मैंने की थी ना कि मैंने 12th के बाद, चलो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि नहीं करा पा रही थी, पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रही थी, तो मैंने वेट किया, लेकिन जैसे ही मेरे पास अमाउंट आया उतना, मैंने फिर भी 1 साल गवा दिया। तो वो गलती मत करना। आपके पास जैसे ही मैनेज कर पाओ आप उतना पैसा, तो भाई आप जाओ, तुरंत जाओ, क्योंकि ये डिसीज़न ना बहुत अच्छा होता है। खुल के जीना सबको पसंद है, और ऐसे कि यार मैं सुंदर नहीं दिख रही, मैं अच्छी नहीं दिख रही, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस ये गिल्ट में ही जीते रह जाओगे। और कब आजकल कितनी डेथ हो रही है भाई, मैं तो यही सोच रही हूँ कि एक एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर लो। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर इस चीज़ में मत रहो कि यार मुझे कराना है, मैं कराऊँ या ना कराऊँ, सोचो मत, अमाउंट आ रहा है करा लो। अब है आपका टोटल कॉस्ट कितना रहा। देखो मेरा टोटल खर्चा अगर मैं सच बताऊं तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे 35,000 बोल दिए थे, सही है, कि उन्होंने कहा था कि 35 आपका टोटल होगा। तो मैंने बोला कि सर कुछ कम कर लीजिए, मतलब मैंने सोचा कि ये कराऊं मैं, तो मैंने बोल ही पाई थी, बट सर बोले कि नहीं कम नहीं होते, मतलब उनका ऐसा है फिक्स्ड है। क्योंकि देखो अगर आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, और जो आपके मेटल की क्वालिटी है वो अगर बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हैं, तब तो डेफिनेटली आप इतना चार्ज दे दो, और वो बहुत अच्छे से करेंगे। ये नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है और वो छोड़ देंगे, दवाइयाँ भी नहीं देंगे, आपको कह देंगे कोई सी भी मेडिकल से ले लो जाके, ऐसे बहुत जगह मैंने देखा है। तो मेरा 35 उन्होंने टोटल बोला था, और इसमें मैं मान गई थी क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट था, मेरी सेविंग्स थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने इतना डिसीज़न लिया है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एक ही क्लिनिक विजिट मत करना, सही है। वो कितना भी अमाउंट बोल रहे हैं, आप एक ही में मान के चले आए हो, तो ये सब मत करना। अब जाना उस क्लिनिक में विजिट करना, देन आप डिसाइड करना कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं सही है, घर आना, फिर दूसरे क्लिनिक विजिट करना। कम से कम 5-6 दिन तो देना आप अपने आप को, अच्छे से डिसीज़न लेना कि भाई क्लीनिंग है अच्छे से नहीं है उनकी क्लिनिक में, या अच्छे से स्टाफ है वो अच्छे से बात कर रहा नहीं कर रहा है ना। कोई तो ऐसा होता है कि बैठे हैं तो बैठे ही हैं, बोल तक नहीं रहे, पूछ तक नहीं रहे कैसे क्या, तो ये सब डिसाइड करना। मैंने भी कम से कम 2-3 जगह तो मैंने पता किया था, चार्जेस पता किए थे। मेन चीज़ ये होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि हमारे साइड 18,000 में करा दिया, 20,000 में करा दिया, तो भाई हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस इतना ना रहा हो इस जर्नी में, तो हो सकता है उन्होंने इसलिए ऐसा बोला हो। बट जो इंडिया का कॉस्ट है वो 25,000 है, आप इतना मान के चलो। अगर 25,000 के अप में अगर वो ले रहे हैं, 28 ले रहे हैं, तो आप मत इतना सोचो, आप करा लो। और पता है हर जगह का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे आपका लोकल एरिया है तो वहाँ पे
बता दिया उन्होंने कि हम 15-20 हज़ार में कर देंगे। तो पहले आप सही से देखना कि सब कुछ सही है या नहीं, और उनके जो एक्स पेशेंट रह चुके हैं उनसे आप कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा किया या नहीं। तो ये देखो डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना सही है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे डॉक्टर मिले और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। मेनली आपको ना कभी लो फील नहीं होने देंगे वो, हमेशा से ही अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है या कुछ भी है तो हमेशा से ही आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत किया उन्होंने। तो मेरा टोटल कॉस्ट 35,000 है एंड अलग से रिटेनर्स का चार्ज जा सकता है। अभी तो मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की है क्योंकि अभी 10 मंथ कंप्लीट हुए हैं। अब जाकर के 2 या 3 मंथ में डिज़ाइन हो पाएंगे ये, मतलब शायद ही यहाँ से थोड़ा सा रह गया है एंड नीचे गैप तो पूरा हो गया है बट है थोड़ा अभी। ये है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, इसको अभी लाइन में लाना है उनको। तो इतना करना है ना, इसकी वजह से उन्होंने अभी मुझे रिटेनर्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। शायद ब्रेसेस ऑफ होने के टाइम वो मुझे 2-3 महीने के बाद ज़रूर मुझे बताएंगे। उसका चार्ज डेफिनेटली अलग जाता है। अब वो कितना होगा मुझे नहीं पता, 8,000 होगा, 10,000 होगा, या वो तो उनसे बात करके ही पता लगेगा। तो ये अगर मुझे मेरा चार्ज पता लगेगा मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में तो पक्का बताऊँगी। चार्जेस से याद आया कि जो हमारे एक्सट्रैक्शन होते हैं ना, दांत निकाले जाते हैं, उनकी जो दवाई मिलती है उसका चार्ज जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो ब्रेसेस में इंक्लूड कर देते हैं, 35 कह दिया उन्होंने तो उसी में दवाइयाँ जा रही हैं, उसी में ब्रश किट जा रही है, पूरी ब्रेसेस की जो किट होती है उसमें ब्रेस ट्रीटमेंट के लिए कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कौन सा ब्रश, कौन सा माउथ वॉश, ये सारी चीज़ें तो चार्ज नहीं लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, लेते हैं, वो अलग से चार्ज लेते हैं। दवाइयों का भी अलग से चार्ज लिया था, मेरे में तो लिया था। मैंने 1-2 वीडियो देखी थी जहाँ पे नहीं भी लिया था, तो हो सकता है कुछ नहीं भी लेते हूँ बट या जाता है चार्ज। तो अगर अलग से दवाइयों के लिए जाए तो घबरा मत जाना, ऐसे होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, 150 रुपये या 120 रुपये ऐसी दवाई होती है, 2 दिन की मिलती है एक्सट्रैक्शन की दवाई। अब मेरे केस में क्या है ना, ये गैप आपको दिखा होगा, ये एक्चुअली जब मैं 12th क्लास में थी तब आई थिंक ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ बट ये मेरे साथ हुआ। मेरे कीड़ा लग गया था दांत में, उसकी वजह से अंदर ही अंदर वो दांत खुक्कल होता चला गया। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सच कहूँ ना, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करता रहता हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुई, भाई हमारे यहाँ क्या होता है ना, मेडिकल से दवाई ले आते हैं। अब वो किस चीज़ की दवाई खा रहे हो आप, उन्हें भी नहीं पता होगा, जरा सा दर्द हुआ दवाई ले आए, बस खत्म। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया था और मुझे देना चाहिए डेफिनेटली। तो ये जब अंदर ही अंदर खुक्कल होता चला गया ना, तो मुझे पहले पता ही नहीं, मैं दवाई खा रही हूँ, देन दर्द ठीक हो जा रहा है। दर्द तो बहुत होता था, शायद कीड़े की वजह से होता होगा। तो अब जा कर के इतने साल बाद जा कर के जब ये ब्रेसेस ट्रीटमेंट हुआ, तब सर ने ध्यान दिया कि ये तुम्हारा एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब दांत पूरा है ही नहीं उस जगह पे, बस जड़ है उसके अंदर, तो डेफिनेटली उसको निकाला जाएगा एंड उसकी जगह पर डेंटल इम्प्लांट सर्जरी होगी, जिसका कॉस्ट मैंने जब सुना था ना दंग रह गई थी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं कराना है यहाँ से, इतना ज़्यादा, एक तो ब्रेसेस का इतना ज़्यादा कॉस्ट है, जाहिर सी बात है, 35 मायने रखते हैं, 35,000, और ऊपर से इस वाले का जो दांत अलग से लगाया जाएगा उसका चार्ज इतना ज़्यादा है। मैं घर आई उस दिन तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। मैंने कहा मम्मी यार इतने पैसे ले रहे हैं, ये हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। फिर मैंने 1-2 मेरी फ्रेंड्स थी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यार डेंटल इम्प्लांट सर्जरी है, डेफिनेटली 20,000 से ऊपर ही होगा। तो मेरा जो इसका अमाउंट बताया था डेंटल इम्प्लांट सर्जरी का, तो उन्होंने बताया था 25,000। तो मैंने कहा सर इसमें तो डिस्काउंट दे दो, आपने ब्रेसेस में तो कोई डिस्काउंट नहीं है। तो उनका यही है कि भाई उनके फ़िक्स चार्जेस रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। जब चीज़ें अच्छे से करोगे तो भाई जाहिर सी बात है उनका हक बनता है, मतलब अपनी मेहनत का पैसा लेना। वो ऐसे नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट कर दिया और आप जाओ रो रहे हो, धो रहे हो कि भाई दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। फिर मैंने सोचा चलो भाई करा लेंगे। तो अभी तो 10 मंथ कंप्लीट हुए, दैन अगली जो मेरी अपॉइंटमेंट होने वाली है ना, वो मेरी होगी डेंटल इम्प्लांट की, और ये 25,000 में होगा। और ये क्या है ना कि जब ये जड़ निकाली गई थी तो मैं बहुत डर रही थी कि यार वैसे नॉर्मल दांत ऐसे खींच लो निकल जाएगा, बट दांत ही नहीं है, अंदर को जड़ है, उसमें कैसे करके करेंगे, मुझे बहुत दर्द होगा ये वो। बट मैं गई, मुझे कोई खास दर्द नहीं हुआ। जैसे सुन का इंजेक्शन वो वैसे लगाते हैं एक्सट्रैक्शंस में, वैसे ही उन्होंने वहाँ लगाया था और बहुत अच्छे से क्लीन किया, मतलब पूरा ऐसे घाव की तरह हो गया था क्योंकि जड़ निकालनी पड़ रही थी उनको। तो उसमें मेरा 2,000 एक्सट्रैक्शन का गया था एंड 150-200 समथिंग था दवाई का। तो वो मेरा एक अलग से खर्चा हुआ था क्योंकि मेरा ये अलग प्रॉब्लम है ना, ब्रेसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरा अलग गया था। एंड इम्प्लांट का भी जो चार्ज जाएगा वो भी भाई अलग ही जाएगा। किसी का क्वेश्चन था कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी ब्रेसेस जर्नी चल रही है,
और मैं क्या करूं। तो देखो, अगर आपकी टाइटनिंग में पेन हो रहा है वो आपको झेलना पड़ेगा, है ना, उसकी कोई दवाई नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को बता दो कि सर मुझे दर्द हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देंगे, क्योंकि ऐसे ही अपने पेशेंट को तड़पता तो कोई नहीं छोड़ सकता, सही है। और उसके बाद अगर एक्सट्रैक्शन का दर्द हो रहा है तो भाई ठंडा खाओ, हो सकता है आपने गर्म खा लिया हो, इस वजह से पेन हो रहा हो। अदरवाइज़ एक्सट्रैक्शन में तो वही दर्द होता है कि अगर आपने कुछ गर्म खा लिया है, कुछ चटपटा खा लिया जो आपके घाव में लग गया, 2 दिन तक तो मत खाओ, क्योंकि 2 से 3 दिन में घाव भरता है, दर्द तो उसके अगले दिन ही ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउथ वॉश कौन सा सजेस्ट किया। देखो, मुझे कोई माउथ वॉश सजेस्ट नहीं किया, मतलब मेरे घर में जो है मैंने वही यूज़ किया है अभी तक। और जो मेरे यहाँ टूथपेस्ट है, मैंने वो टूथपेस्ट वही टूथपेस्ट मैंने यूज़ किया है, मतलब उन्होंने कुछ भी अलग से सजेस्ट नहीं किया। बीच में ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब एक्सट्रैक्शन हुआ था उसके बाद मैंने उनको बोला था कि सर मुझे ना बहुत वो फील होता है कि जैसे ना मेरे दांत हिल रहे हैं ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो उन्होंने मुझे माउथ वॉश दिया था, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, नेम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अदरवाइज़ अलग से उन्होंने तो मुझे कोई किट भी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था कि देखो, आपको अगर ऐसा फ़ील हो कि आपके झंझनाहट या कुछ भी, तो आप हमें बताना, वो खुद ही दवाई ववाई दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब छाले पड़ जाते हैं तो क्या। हाँ, सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, जब आपके ब्रेसेस लगे होते हैं, सही है, तो ये अब भाई इनसे कट तो लगना स्वाभाविक है, लगेंगे ही, उसको आप नहीं रोक सकते। आप बोले अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स इसमें टच हो रहे हैं ना, बट मैंने अभी लिप ग्लॉस लगा रखी है, मैंने वीडियो में बताया था ना, लिप ग्लॉस या फिर वैसलीन ज़रूर रखना, तो इसीलिए स्लिप हो रहे हैं तो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ अगर ये ड्राई होते हैं ना तो लगते हैं कट, और उन कट से बचने के लिए आप पता है क्या, अगर आप लिप ग्लॉस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हो तो आप वैक्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। ब्रश का भी दूँगी एंड माउथ वॉश का भी दे दूँगी और इस वैक्स का भी दे दूँगी। ये मेडिकल पे नेचुरली नहीं मिल पाती, ब्रश तो मिल जाते हैं ब्रश, बट वैक्स नहीं मिल पाता है कहीं कहीं पे, तो आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। मैंने ये ऑर्डर किए थे एंड मैंने मंगाए थे, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। पता है, मैंने 2 डिब्बी मैं खाली कर चुकी हूँ अभी तक, बहुत सारी डिब्बियाँ आपको मिलती हैं इसमें। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बता रही हूँ। इसमें है, इसमें नहीं है, जाना पड़ेगा लेने। देखो, ये है वो किट, ठीक है, जो मैं इसके लिए मैंने शायद वीडियो में भी बताया होगा, अपने मिनी व्लॉग्स में भी बताया था इसके बारे में। आप लोग देखना, मेरी ब्रेसेस जर्नी की जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इसीलिए मैंने बना रखी है क्योंकि आपको हेल्प मिल जाएगी। मिनी व्लॉग्स से मैं पहले बनाया करती थी। मैं कहता नहीं हूँ कैमरा फेस करना मेरे बस की बात नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मतलब बहुत अजीब लगता था मुझे कि यार मैं कैमरा फेस करूँ। अभी तो मेरे ब्रेसेस लगे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। देखो, ये ना बहुत सारी डिब्बी मिल जाती हैं, मैं 2 तो ख़त्म कर चुकी हूँ, ये हैं 3 बची हैं मेरे पास, ये पूरी फुल हैं इसमें तो। एंड दीज ब्रशेज़, इनको भी बता दूँगी कैसे यूज़ करना है। यार ये बहुत क्यूट लगती है, पता है, मतलब ऐसा लगता है छोटी सी जो डॉल की जो अटैची नहीं होती है, उसको ऐसे करके देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी इसको, ये ऐसे होती हैं दीज, देखो दिख रही है, ऐसे होती है, ये धूप बत्ती नहीं होती, वैसे ही है ये। तो इसको, ये बहुत ही सॉफ्ट है, सही है। अब इसको मैंने इतना लिया और मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा चपटा, ऐसे करके, सही है। और ये जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ पे छाला निकल आया, तो जी यहाँ यूज़ करना है। एक सेकंड में कैमरे में यहाँ देख लूँ ज़रा, ऐसे लगा दिया, देखो है, अभी विजिबल भी नहीं है, सही है, सही से लगा लेना। और ये बिल्कुल भी आपको छाला तो कतई नहीं होगा, भूल ही जाओ कि आपके छाला होगा इससे। और जो हो रखा है ना, इसमें पता है कुछ शायद मेडिसिन होती है जिसकी वजह से छाला निकला होता है वो सही हो जाता है। ऐसा कर सकते हो, आई हटा दे रही, अजीब लग रहा है। ये खाना खाने से पहले हटा देना, मेरी जरा सी वैक्स वेस्ट हो गई, बिना छालों के यूज कर लिया मैंने। एंड ये ब्रश, पता है सभी के लिंक दे दूँगी मैं आपको, उसकी टेंशन मत लेना, आपके कहीं कहाँ से लेना होगा ये वो। ये देखो, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसे यूज़ होगा, ऐसे ना अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो ब्रश होता है ना, इसमें इतनी पावर नहीं होती कि ये अंदर का जा सके। ये ऐसे जाएगा, ठीक। फिर इसको साफ़ कर लेना, पोंछ ले रही किसी ने भी। और इसका ढक्कन जरा सा क्यूट सा ऐसे करके और लगा लो, रख लो। एक ये और वैक्स की डिब्बी तो मैं अपने पास रखती हूँ। वैक्स शायद मेरे पास ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी बीच में मेरे बहुत छाले निकले थे, गर्मियाँ होती हैं ना तो ज़्यादा निकलते हैं। तो ये हो गई हमारी छोटू सी किट, ठीक है। आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डाउनलोड कह रही हूँ, ऑर्डर कर देना। अमेज़ॉन से मंगाई थी मैंने।
तो ये रही मेरी ब्रेसेस जर्नी। आई होप आप यहाँ तक आए होगे पूरी, आपने सारे क्वेश्चंस को समझा होगा, सुना होगा, और आई होप आप मोटिवेट हुए होगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे डर लग रहा है। डरो बिल्कुल भी मत भाई, एक ही लाइफ है, इतना याद रखो कि एक ही लाइफ है, तो क्या ही डरना है ना। मैं तो मौत से नहीं डरती। अभी मेरे ऊपर पहाड़ गिर जाए मैं नहीं डरूंगी। मुझे पता है कि भाई इतनी लाइफ मैंने जी है, मैंने बहुत अच्छे से जी है ना। तो हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे, यानी कि हम जब तक जी रहे हैं तब तक अच्छे से जी लो। प्रेसेस ट्रीटमेंट लो। अगर आप फील अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली डिसाइड बाद में कर लेना, पहले आप सोच समझ के चले जाओ, ठीक है। बाद में ही सोचते रह जाना कि दर्द होगा या क्या होगा। दर्द हो तो मेरी वीडियो देख लेना। कितने आप मिनी व्लॉग्स मेरे देखते होगे, इतने सारे मैं अपलोड करती रहती हूँ कि मैंने भुट्टा खाया, मैंने गोलगप्पे खाए, टाइटनिंग के जस्ट बाद मैंने गोलगप्पे खाए। आप लोग यकीन करोगे, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो भी Q&A का ही सोच रही हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दिया है, ऑनेस्टी दिया है। इंस्टा की मेरी 2 रील वायरल हुई है ना, उसी में भर के क्वेश्चंस आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना Q&A वीडियो बना दूं। एंड वहाँ की ऑडियंस भी जानती होगी, मैं उनको मतलब ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ भाई, 7 बजे से 8:30 बज गए हैं, रिप्लाई करे जा रही हूँ, इतने सारे कॉमेंट्स थे। तो मैंने सोचा डेफिनेटली एक वीडियो तो Q&A का बनता है, और मैंने वो बना दिया फाइनली। जो बैकग्राउंड नॉइज़ था उसको आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रह रही हूँ कि शोर शराबा, ट्रेन व्रेन ये सब आती रहती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप डिस्टर्ब हुए होगे डेफिनेटली। 0 से 500 फॉलोवर्स हो गए, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। कल से बहुत खुश हूँ भाई कि इतनी ऑडियंस आ गई है, और सब मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, और मैं सबका जवाब दे रही हूँ। आप देखना कमेंट्स, सबका रिप्लाई मेरी तरफ से मिला हुआ रखा होगा, क्योंकि मैं सबको जवाब दे रही हूँ। शाम के टाइम में फ्री होती हूँ, दैन जवाब देती हूँ सबके। और यहाँ पर भी डेफिनेटली मैं ज़्यादा अगर क्वेश्चंस हो गए तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, नेक्स्ट Q&A वीडियो अबाउट ब्रेसेस जर्नी। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि सभी का पर्टिकुलर जवाब दे पाऊँ, अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ें। और वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है, अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी तो मेरी डेंटल इम्प्लांट सर्जरी रह गई है, और 2 से 3 मंथ मेरी टाइटनिंग के रह गए हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब बताऊँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। फैमिली बस ये शुरू से लेके एंड तक ट्रेन ने ही मुझे बहुत परेशान किया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।